ISC, that is Sonnet 116 by William Shakespeare. I'd like to share, like and subscribe to my channel. So let's begin with the sonnet. So this poem is about true love. This poem highlights the qualities of true love. एक सच्चा प्यार क्या होता है? एक सच्चा प्यार कभी भी किसी भी कंडीशन पे अफेक्ट नहीं होता है, ये उसको हाईलाइट करते हैं. सो बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय अ सोनेट. सोनेट इज एक्चुअली अ 14 लाइन पोएम. सो हियर वी विल सी जो स्टार्टिंग की 12 लाइन्स होती हैं वो 3 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड. 3 क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइडेड होती हैं? मतलब 4 लाइन्स, देन 4 लाइन्स, देन 4 लाइन्स, 12 लाइन्स ऐसे हो जाती हैं. और फिर जो बाकी बची 2 लाइन्स होती हैं उनको हम कपलेट कहते हैं. जनरली शेक्सपियरियन सोनेट कंप्राइजेस ऑफ 14 लाइन्स. सो लेट्स बिगिन. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. सो ट्रू लव जो होता है वो एक यूनियन है, मैरिज है ऑफ टू माइंड्स का. लाइक जो ट्रू लवर्स होते हैं दे आर फुल्ली डिवोटेड टू ईच अदर. सो पहली लाइन में हम देखेंगे पोएट बता रहा है कि ट्रू लव क्या नहीं होता है. सो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट्स इम्पिडिमेंट्स. एडमिट मतलब अलाउ, इम्पिडिमेंट मतलब ऑब्स्टिकल्स. सो ट्रू लव will never allow any kind of obstacles in their life. एक सच्चा प्यार अपने लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल्स, वो सर्कमस्टेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, वो फिनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उनको आने नहीं देता है. वो सब उनकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है. Love is not love which alters when it alteration finds. So love, एक true love, यहाँ पे love जो है वो बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं ideal love, true love. So love is not love means love एक सच्चा love नहीं होता है which changes. Alters means changes when it alteration finds. अगर लाइफ में कभी थोड़ा सा भी changes आए, कभी थोड़ी सी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई और लव चेंज हो गया, तो वो कभी ट्रू लव था ही नहीं. True love never changes under any circumstances or bend with the remover to remove. True love can never be changed. It cannot be put to an end. एक सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता. You cannot ever finish a true love. लव जो है वो खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो सच्चा लव है वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता. फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे इंजैबमेंट है. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें फर्स्ट लाइन में कोई सेमीकोलन नहीं, कोई कॉमा नहीं, वो सेकंड लाइन पे मूव ऑन कर गया है विदाउट एनी कॉमा और फुल स्टॉप. एडमिट इम्पिडिमेंट्स तक कॉमा है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट है. और जो ट्रू माइंड्स है यहाँ पे भी एक मेटाफर यूज हुआ है. ट्रू माइंड्स रिफ्लेक्ट ट्रू लव. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. ओ नो, सो अभी उन्होंने पहले में बताया था कि ट्रू लव कैसा नहीं होता है, सो उसी में कह रहे ओ नो ऐसा नहीं. अब वो बता रहे हैं कि लव कैसा होता है, ट्रू लव कैसा होना चाहिए. इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क. सो इट यहाँ पे लव के लिए रेफर किया गया है. इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क. एवर फिक्स्ड मार्क यहाँ पे लाइट हाउस के लिए बोला गया है. लाइट हाउस इज अ प्लेस जो कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है और जो शिप्स जो खो जाती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए वो यूज होता है. बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग टाइप होती है. सो लव को यहाँ पे कंपेयर किया है. इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. सो पीपल शुड नॉट फील स्केर्ड विद टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट मतलब स्टॉर्म्स. अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई तूफान आ रहे हैं, लव जो है वो एक लाइट हाउस की तरह है जो हमेशा गाइड करता है, जो हमेशा सपोर्ट करता है, ना कि साथ छोड़ के चला जाता है. इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. इट इज अगेन लव. इट इज द स्टार. स्टार यहाँ पे पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के लिए बोलते हैं, जो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है. सो लव हैज बीन कंपेयर्ड टू अ पोल स्टार. मेटाफर यूज हुआ है. इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. बार्क इज अ स्मॉल शिप, सेलिंग शिप को बोल रहे हैं. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लव is like a star which guides all the sailing ships.
People should not feel worried about the storms. Stars are there to guide the people back to their homes safely. सो पोल स्टार पे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे अपने घर पहुंचने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. वैसे ही एक ट्रू लवर होता है. एक ट्रू लव कैन बी रिलाइड अपॉन ब्लाइंडली. आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं. एक ट्रू लव वो होता है जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में सही रास्ता दिखाए. अगर आप गलत रॉन्ग पाथ आप चूज कर लो तो आपको राइट ट्रैक पे वापस लाए. Whose words unknown, although its height be taken. See, it is difficult to know about these stars because they are far away from us. हम उनको नहीं जानते, उन stars को हमसे बहुत दूर है. हम उनको measure जरूर कर सकते हैं by navigation tools, but उनकी जो value है that is immeasurable. उसको कभी हम value उनकी जो value है उसको हम कभी भी measure नहीं कर सकते हैं. Similarly, it is very difficult to realize the intensity of true love and how ब्यूटिफुल इट इज. आप तब तक ट्रू लव की इंपॉर्टेंस, इंटेंसिटी रियलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी लाइफ में वो ट्रू लव ना हो. लव इज नॉट टाइम्स फूल. सो लव इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम. वो ऐसा नहीं होता है कि आज है तो कल चला जाएगा. ट्रू लव चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आ जाए, ट्रू लव आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है. वो हमेशा आपके साथ रहता है. सो लव इज नॉट टाइम्स फूल. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. सो क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है, ये रोजी लिप्स, चीक्स, एवरीथिंग फेड्स अवे विद टाइम. टाइम के साथ ये सारी जो फिजिकल ब्यूटी है वो फेड अवे हो जाती है. लेकिन जो ट्रू लव है वो हमेशा हमेशा आपका साथ देती है. यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगेन मेटाफर यूज हुआ है. टाइम को एक ग्रिम रीपर से कंपेयर किया गया है. एक ग्रिम रीपर इविल स्पिरिट होती है जो कि मॉर्टल्स को मारती है. सो सिकिल एक हसिया को बोलते हैं. तो जैसे एक हसिया जब चलता है तो सारा खेत सब कुछ रीप हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है. वैसे ही जब टाइम आगे बढ़ता है, अपनी सिकल चलाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे वो फिजिकल ब्यूटी हो चाहे कुछ हो. लेकिन ट्रू लव कभी भी खत्म नहीं होता है. ट्रू लव इज नॉट अफेक्टेड विद टाइम. अगर सच्चा प्यार है तो आप फिजिकल ब्यूटी हो चाहे कुछ भी फेड अवे हो जाए, ट्रू लव विल ऑलवेज बी देयर. सो कंपास यहाँ पे रेंज है, टाइम की रेंज के लिए बोला है. लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. सी अगेन देखो हिज जो है यहाँ पे टाइम के लिए बोला है, सो वी कैन से यहाँ पे पर्सोनिफाइड है टाइम. Love alters, changes, not with his brief hours and weeks. So love does not change in brief hours or weeks. कुछ weeks में, कुछ हफ्तों में आपका love change हो जाए, then that is not true love. True love is never affected by the spans of time. Time से true love कभी भी affect नहीं होता है. But it bears it out even to the edge of the doom. Doom is the death day या judgment day, जब सब कुछ अर्थ पे खत्म हो जाएगा और जो भी spirits हैं उनको या तो hell मिलेगा या heaven मिलेगा. So वो judgment day है. So love सब कुछ खत्म हो सकता है, but love till the death or the judgment day तब तक रुकता है, तब तक चलता है. Love कभी भी affect नहीं होता है किसी भी चीज से. True love affect नहीं होता है. If this be error, and देखो यहाँ तक तो हम लोग ने ये क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, 3 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं. अब लास्ट जो है वो कपलेट है. सो उसका क्या मीनिंग है हम लोग देखते हैं. If this be error and upon me proved, so he is actually challenging. वो सबको ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि जो जो मैंने ये बोला है अगर ये गलत है, मैं इसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो जो क्वालिटीज मैंने लव के लिए बोली है अगर ये क्वालिटीज गलत है, I never write. It means that he is not a true writer. वो एक सच्चे राइटर्स होते हैं कि फीलिंग्स अंदर से आती हैं. अगर उन्होंने ये सारी पॉइंट्स जो लिखे हैं अबाउट लव, इफ दीज पॉइंट्स आर नॉट ट्रू, देन ही इज नॉट अ ट्रू राइटर एंड नॉर नो मैन एवर लव. नीदर एनी मैन हैज ट्रूली लव्ड एनी पर्सन टिल नाउ. So while concluding, he is simply saying that whatever I have said about love, if this is not true, then I am not a writer
and no one has ever loved anyone truly. किसी ने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं है. Hope this poem is clear to you. If you have any doubts, any questions, please do ask me in the comment section. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.